नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं और ये अतिचारी बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को जा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि जब से 13 अगस्त से गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गए हैं तब से पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। 13 अगस्त के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थितियां, बाढ़ की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, अतिवृष्टि की स्थितियां बनी हुई हैं। इसके पहले भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थीं क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी हैं और शनि वक्री हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत दिक्कतें दे रहा है। शनि का वक्री होना और गुरु का अतिचारी होना, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। अभी गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को जा चुके हैं और यहाँ लगभग 10 महीने ये रहेंगे। यानी पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जो है वो लंबे समय तक रहेंगे। तो 13 अगस्त से जब से ये पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का प्रवेश हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कहीं टैरिफ वार को लेकर दिक्कत है, बार बार ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं या और देशों पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। ये एक तरफ टैरिफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। इकोनॉमी हमारी जो है वो डाउन जा रही है। तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि दो ग्रह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक गुरु और शनि दोनों जो है, क्योंकि बड़े ग्रह हैं ना, और जब ये दोनों प्रभावित होते हैं तो पूरी देश दुनिया में भूचाल आ जाता है। और गुरु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 13 अगस्त को, अब ये नक्षत्र परिवर्तन जो है इसमें भी परिवर्तन होने जा रहा है। यानी अब तक जो थे पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में गुरु थे और अब गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। यानी 30 अगस्त 2025 से गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। यहाँ से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको दिखाई देंगी। अभी तक आप देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहा था। दुनिया भर की प्राकृतिक आपदाएं, लड़ाई झगड़े, परेशानियां, ये सब आप देख रहे थे। लेकिन अब जब द्वितीय चरण में ये प्रवेश करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगी और ज़्यादा लिथल होंगी, क्योंकि जब सेकंड फेज़ में ये प्रवेश करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो पुनर्स्थापना का नक्षत्र है। दुनिया एक नए बदलाव की तरफ अग्रसर हो रही है और जब दुनिया नए बदलाव की तरफ अग्रसर हो रही है और इसके लिए जो है अभी हमारा माइंडसेट उसके अनुकूल नहीं है और यही कंट्राडिक्शन जो है वो परेशानियां क्रिएट करेगा। एक्चुअली हम जिस बदलाव की अपेक्षा नहीं करते हैं वो बदलाव अब होगा, क्योंकि पुनर्वसु का काम ही यही है। पुनर्वसु में गुरु जो है वो भी अतिचारी हैं। तो इस समय जो है बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हर क्षेत्र में इस समय बदलाव होगा। इस समय आंदोलन की स्थितियां बनेंगी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह की स्थितियां जो है आप पूरे देश दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में तो होगा ही, पूरी देश दुनिया में भी इस तरह की स्थितियां देखेंगे। मतलब पूरी हिंसात्मक वातावरण ये बनाएगा। मतलब ये जो नक्षत्र सेकंड फेज़ में पुनर्वसु नक्षत्र के जाएगा गुरु, तो इससे क्या होगा कि पूरी देश दुनिया में हिंसात्मक वातावरण बनेगा। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, आंदोलन, इस तरह की स्थितियां आपको दिखाई देंगी, क्योंकि शनि भी इस समय वक्री हैं जिसके कारण स्थितियां ऐसी बनेंगी। अमेरिका का जो टैरिफ वार है, 50% टैरिफ अभी भारत पर लगाया है और देशों पर भी ये टैरिफ लगा रहे हैं।
तो ये टैरिफ लगाकर जो है वो अपने हितों को साधना चाहते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि हम टैरिफ लगाकर और अपना मुनाफा कमा लेंगे और इससे जो है हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को किसी ने आंख दिखाई है तो उसका विनाश निश्चित है। तो वही हाल अमेरिका का भी होने वाला है, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। भले ही विश्व गुरु बनने में भारत को समय लगेगा, संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। आप ये देख रहे हैं कि जो 30 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र के सेकंड फेज़ में जो ये गुरु का प्रवेश हो रहा है, इससे जो है पूरे देश दुनिया में आप एक बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। अभी तक जो आपने फर्स्ट फेज का जो देखा आपने वो टेलर, वो तो केवल टेलर था। अभी ये सेकंड फेज़ में और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और यहाँ से जो है दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लोगों के जीवन में संघर्ष इससे बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन ये संघर्ष आवश्यक भी है और लॉन्ग टाइम में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। रसिया भारत का शुरू से मित्र रहा है और वो हर संभव सहायता करने की कोशिश हमेशा से करता रहा है और करता रहेगा। रसिया से भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। इस समय आप देखिएगा कि चाइना से भी स्थितियां भारत की बिगड़ेंगी। हालांकि चाइना भारत से व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे उसका कारण ये है कि जो है वो अपने हित साधना चाहता है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि चाइना से भी भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। पाकिस्तान तो जग जाहिर है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आने वाले दिनों में, हमने अभी कल ही वीडियो में चर्चा किया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से फिर से युद्ध होने की स्थितियां बन रही हैं। सितंबर या अक्टूबर में आप देखिएगा ज़रूर से भारत पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से ज़रूर होगा, क्योंकि इस समय शनि वक्री हैं और गुरु अतिचारी हैं। और गुरु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये दुनिया में उपद्रव जरूर कराएगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है आप बनते हुए देख रहे हैं। जब से गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, आप देखिए वो चीज़ें हो रही हैं जो आज तक कभी नहीं हुई। कभी रेगिस्तान में आपने पानी बरसते सुना है? अब इस साल ऐसा हुआ कि रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। भारत के मैदानी इलाकों में हर जगहों पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अतिवृष्टि हो रही है या वहाँ पर बाढ़ की स्थितियाँ हद से ज़्यादा बनी हुई हैं। पाकिस्तान भी बाढ़ की मार झेल रहा है। तो इस समय पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस समय ग्रहीय परिवर्तन ऐसे हैं। हम ये नहीं कहते कि बाढ़ नहीं आता या प्राकृतिक आपदा नहीं आती, हमेशा से आती है। लेकिन इस साल के इतना इधर 1-2 महीनों में जो स्थितियां पूरे भारत की बनी हैं वो हर साल नहीं होती हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बना है। और हमने बार बार चर्चा की है कि 2025 के आगे के महीने जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा महीना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसी ऑर्डर में, तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। वहाँ पर जो है हम नई नई दिक्कतों का सामना फिर से करेंगे। तो अभी आपने देखा कि वर्षा की स्थितियाँ या लैंडस्लाइड की स्थितियाँ, अतिवृष्टि की स्थितियाँ अगस्त के महीने में बनी हुई थी जगह जगह, और अब हम उसको धीरे धीरे कम होता हुआ देखेंगे सितंबर के महीने में। लेकिन सितंबर में दूसरे तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। इस समय ग्रहण के योग बन रहे हैं। हमने कल ही वीडियो दिया था कि सितंबर जो है वो वार्निंग साइन दे रहा है। तो सितंबर में दूसरे तरह की परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो बाढ़ वगैरह में तो राहत मिलेगी, लैंडस्लाइड भी कम हो जाएंगे, बादल फटने की घटनाएं भी कम हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ों में फिर से समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी चर्चा गुरु के नक्षत्र परिवर्तन पर। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।